नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, नया जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है, इसी के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक श्राप के कारण नारी जाति को आज भी इस मासिक धर्म की पीड़ा को भुगतना पड़ता है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। नारी जाति को मिला ऐसा भयंकर श्राप जिनको नारी जाति आज भी भुगत रही है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं और हमारे चैनल पर अब बिल्कुल नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए और अच्छे कमेंट किया कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा। उससे फ़ायदा ये मिलेगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सीधे आप तक पहुंचेगी और आप उसका फ़ायदा सबसे पहले उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, महाभारत में रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। और प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिया गया था जिनका असर आज कलयुग में भी नारी जाति पर दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नारी जाति को जो भयंकर और पीड़ादायक श्राप मिला है। हर महीने मासिक धर्म जो नारी जाति को होता है, यह बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण नारी जाति को इतना बड़ा कष्टदायक श्राप मिला है और जिसको आज भी नारी जाति झेल रही है। हर महीने नारी जाति को भुगतना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। नारी जाति को इसी के साथ एक और दूसरा श्राप भी मिला है। वो ये है कि नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकती। प्रिय दर्शकों, यह चीज आपने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा। स्त्रियों के मन में, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती है। वो बात चाहे कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन वो बात नारी जाति के पेट में नहीं रुकती है। नारी जाति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन नारी जाति उस बात को एक दूसरे के साथ शेयर करती है और उसको ये पता भी नहीं लगता है कि उसने ये बात किसी से कह दिया है। बातों ही बातों में स्त्रियां उस बात को कह देती है। प्रिय दर्शकों, पहले हम इसी पर बात करते हैं। नारी जाति को ये श्राप क्यों मिला है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती। प्रिय दर्शकों, यह श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था। अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने 5 पुत्रों यानी 5 पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है, यानी तुम्हारा ज्येष्ठ है। और प्रिय दर्शकों, माता कुंती ने 5 पांडवों को कर्ण की जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और अपने कुंवारेपन में वुलवास सूर्य का बीज मंत्र का जाप करके और सूर्य को नीचे आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और तब से कर्ण का जन्म हुआ था। और प्रिय दर्शकों, मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया गया था। जब इस सत्य को सभी पांडवों ने जाना तो उनको पता चला तो पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए। और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले, माँ, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आप हमें ये पहले बता देते तो ये हम कभी नहीं करते। हम अपने ज्येष्ठ भ्राता से कभी युद्ध नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता पर क्रोधित करते हुए समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति के मुख में, नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर भी बात बताती जाए तो वह उसे बोल देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दे दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में किसी भी बात को नहीं छुपा सकती, चाहे वह विनाशकारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नारी जाति उस बात को अपने पेट में नहीं छुपा पाती है। प्रिय दर्शकों, अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म की पीड़ा। प्रिय दर्शकों, महिलाओं को हर महीने में 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इन्हें बहुत ही ज्यादा पीड़ा भी होता है। यह पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में मिली हुई है। प्रिय दर्शकों, भगवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रिय दर्शकों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देव राजा इंद्र से क्रोधित हो गए थे। इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा,
तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म की सेवा करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म की सेवा करना शुरू कर दी। लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे। जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो पूजा कर रहे थे, जिसकी वो सेवा कर रहे थे, उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और देवताओं से बड़ी नफरत क्या करती थी। प्रिय दर्शकों, देवताओं की जो तमाम सामग्री थी वो सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी, असुरों के पास जा रही थी। प्रिय दर्शकों, जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञान की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। और प्रिय दर्शकों, इसी वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। प्रिय दर्शकों, इस पापी असुर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था। और प्रिय दर्शकों, 1,00,000 वर्ष तक देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने खुश होकर देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था। और श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए थे। तब देवराज इंद्र से श्री हरि विष्णु ने कहा, इस पाप को अपने 4 भागों में बांटना होगा। पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री, इस चारों को अंश अंश मात्र में आपको बांटना होगा। जब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे रिक्वेस्ट की तब वो चारों राजी हो जाते हैं। पानी, पृथ्वी और स्त्री चारों मान जाती है और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करती है। प्रिय दर्शकों, तब इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया। प्रिय दर्शकों, तब पेड़ को वरदान मिला कि वह अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। और पानी को वरदान ये मिला, किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। और पृथ्वी को यह वरदान मिला कि पृथ्वी के अंदर कोई सा भी गड्ढा हो वह अपने आप भर जाएगा, कैसी भी चोट हो वह अपने आप भर जाएगी। यह वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में स्त्री यानी नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। प्रिय दर्शकों, इंद्र ने नारी जाति को यह वरदान दिया, जब भी महिला स्त्री किसी भी मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो इसका आनंद उन्हें 2 गुना ज्यादा मिलेगा। एक ऐसा वरदान भी नारी जाति को मिला है। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म होता है और यह बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, ये थी नारी जाति की मासिक धर्म की कुछ अनसुनी रहस्यमय बातें, जिनकी वजह से नारी जाति को यह मासिक धर्म मिला है और यह अभी भी भुगत रही है और अंत काल तक ये चलता रहेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।